जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो हमन पढ़त हन कक्षा 9वीं के कक्षा 7वीं के अध्याय 9 जेकर नाम है बीजीय व्यंजकों पर संक्रियाएं और अंग्रेजी में आप मन ओला बोलहा ऑपरेशन ऑन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। तो ये अध्याय के अंतर्गत सबसे पहले आप मन ला बीजीय व्यंजकों के परिभाषा ला बताएं, ओकर बाद बीजीय व्यंजक के निर्माण कैसे होते ओला बताएं, ओकर बाद बीजीय व्यंजक के जो जोड़े घटाए और गुणा के क्रिया कैसे होते वो मन ला बताएं, ओकर बाद कुछ उदाहरण हल करें, ओकर बाद प्रश्नावली क्रमांक 9.1 ला हल करें। ठीक है, अब आगे उदाहरण ला हल करना है तो उदाहरण क्रमांक 6 में पहुँच गए हैं। तो उदाहरण क्रमांक 6 ला आज हल करबो। उदाहरण क्रमांक 6 का बोलते 7b ऋण 3c का 4b से गुणा कीजिए। ठीक है, ये आपके सामने दो ठन व्यंजक दे हवाए। ठीक, तो ये दोनों के हमन ला गुणा करना है। यदि गुणा करे बर बोले हैं तो चलो इनकर गुणा करबो। तो सबसे पहले आप मन लिखाओ हल। ठीक है, हल लिखे के बाद दोनों व्यंजक ला लिखाओ कि 7b ऋण 3c और 4b के का करना है हमन ला गुणा करना है। ठीक है, हाँ, तो ये का होते एक नियम होते जिनला वितरण नियम के नाम से आप मन जानता हो। ठीक है, कुछ देर पहले आप ला बता रहे हो एक जस्ट पहली वाला उदाहरण में कि एक नियम होते a गुणा b धन या ऋण कोई भी चिन्ह रहे जब इकर गुणा होही तो ये कैसे बन जाते a के गुणा b में होते, ओकर बाद जो भी चिन्ह रही थे ओला लगाथन, ओकर बाद a के गुणा c में होते। ठीक है, यही चीज़ ला बताए हूँ एकर पहली वाला वीडियो ला देखा था। ठीक है, अब का करे है देखो b धन c ये तो ठीक है और ये जो a हवा यह a पार है, लेकिन ये दरी का करे है a ला a पार कर दे है। कोई टेंशन नहीं है, हमन a ला a पार कर देथन। ठीक है, तो a ला जब a पार करबो तब कैसे लिखा ही उहुल समझाओ। ये हवा b धन c के रूप में मान ले b धन या ऋण c। ठीक है, कोई भी चिन्ह हो सकत है, दो संख्या है, उमेर दो संख्या है। ठीक है, एकर गुणा करना है 4b मेर तो मान लेथन एकर गुणा करना है a मेरा। ठीक है, अब का होते ये b के गुणा पहली a मेर होही तो b गुणा a। ठीक है, ओकर बाद कोई भी चिन्ह धन या ऋण के है ओला लगाबो, ओकर बाद c के गुणा भी काकर में हो जी a मेरा। ठीक है, तो कोई भी परिवर्तन नहीं आए, जैसे आप मन देख सकत हो बस लिखे के जगह बदल गए है। और हरे वितरण नियम काबर ए मेर ए हा एक ठो है और ए मेर के ठा हो गए दो ठा। कौन से नियम हरे? वितरण नियम। ठीक, तो यही नियम लाई हूँ मेर लगा दो। 7b के गुणा पहली काकर मेर हो ही 4b मेरा। ठीक, ओकर बाद जो चिन्ह है ओला लगाओ तो ऋण के चिन्ह है लग गए। अब ये 3c के गुणा काकर में हो ही 4b मेरा। ठीक, अब ये लाइन कैसे लिखाई तो ये मेरा आप में लिख के बता दहा येला एकदम सेम टू सेम कि वितरण नियम से हो है ऐसे। ठीक है, अब आगे बढ़थन। आगे चलो गुणा करथन। हाँ, तो चिन्ह ला बड़ा ध्यान में रखना है। अब ये दोनों में कोई चिन्ह नहीं है तो ये मेरे का हवा है धन धन है, यूँ अंदर में कोई चिन्ह नहीं है तो ये धन धन है। ठीक है, चिन्ह के साथ चलना है, टेंशन नहीं रहे, धोखा नहीं खाओ, है ना। तो पहली चिन्ह मन के आपस में गुणा होही। ठीक है, तो ये धन और ये धन के आपस में गुणा होही तो धन और धन के गुणा का मिलते आप मन ला धन मिलते। ठीक है, धन और धन के गुणा धन होते, है ना। तो धन और धन के गुणा हो गए धन काबर जैसे कोष्टक हटी कर गुणा हुई और कोष्टक ला हटा थन हमन। अब का होई जो पूर्णांक है ओकर पूर्णांक में गुणा होही। ये 7 के गुणा ये 4 में होही। ठीक है, तो 7 के गुणा 4 में होही का मिली आप मन ला 28 मिली। ठीक है, तो ये मेरे लिख दो 28 मिल गए। ठीक है, अब b के गुणा काकर में रहोही b में रहोही।
चरांक के गुणा चरांक मेरा, ठीक है। अब b के गुणा काकर मेर होही b मेरा, तो आप मतलब का मिलही b की घात 2। काबर घातांक ना घातांक वाला पाठ में पढ़े हो, x गुणा x गुणा x मतलब x की घात 3 है ना, तो x गुणा x मतलब x की घात 2, इसमें b गुणा b मतलब b का वर्ग, ठीक है। तो ये तरीका से मिल गया आप मन ला। तो b के गुणा b में होई क्या मिलही b की घात 2, ठीक। अब कोष्टक हटाते रहें, कोष्टक हट गए और ये वाला जो चिन्ह है धन के ये लिखे के जरूरत नहीं है तो नहीं लिखन, ठीक। अब ये वाला माथन ये जो चिन्ह है वाला लगा दो, ऋण के चिन्ह है, ठीक है। हाँ, अब फिर से ये चिन्ह मन के गुणा हुई, ये धन और ये धन ये दोनों के गुणा हुई, ठीक है। तो धन और धन के गुणा धन और धन के गुणा धन, ठीक। तो का मिली हमन ला धन मिली। ओकर बाद ये 3 और ये 4 के गुणा हुई, ये मन का हरे, ये मन हरे पूर्णांक एकर से ती। ये 3 और ये 4 के जब गुणा हुई तो आप मन ला कतका मिली 4 तिया 12, ठीक है। 12 मिली, 12 लिख दो। ओकर बाद ये c के गुणा काकर में होही, ये b मेरा, ठीक। तो c के गुणा जब b में होई तो आप मला का मिलही c भी मिलही, ठीक है। या फिर एला आप मन b c भी लिख सकत हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। काबर दोनों के गुणा हुआ थे, जिसे 4 गुणा 3 मतलब 12 और 3 गुणा 4 मतलब भी 12, ठीक है। तो ये जो जगह हुआ है ये मैटर नहीं करा है, ठीक है। कभी भी येला आप मन लिख सकत हो, जिसे b गुणा c लिखा है तो वाला c गुणा b लिख सकत हो, तो ये b c भी लिखा सकत है, c भी लिखा सकत है, यदि उनकर बीच में गुणा के चिन्ह है तो, ठीक। तो हमला का मिल गया c भी मिल गया, या एला b c लिख देथन, b c लिखथन तो थोड़ा लाइन से लिखाई b c, ठीक। अब आगे बढ़थन, आगे देखो येला इसने रहन दो 28 b की घात 2। हाँ, फिर से ये कोष्टक हटी, ये कोष्टक हटी तो यति ऋण है यति धन है, तो दोनों गुणा हुई तो ऋण और धन के गुणा का होते ऋण होते, तो ऋण लिख दो, ठीक। अब का है यति बार 12 BC, तो ये का है आपके आंसर उत्तर, ठीक। कैसे आई समझ में आए है ना, बड़ा बारीकी से समझाया संगवारी हो, एक एक चिन्ह एक एक संख्या के गुणा करके, ताकि आगे जाके परेशानी आपला मत हो। आप मन एकदम फटाफट लिखाओ, धन और धन के गुणा धन 7 चौक 28, बी के गुणा b स्क्वायर, ठीक है। ऋण और धन के गुणा ऋण, ओकर बाद 3 चौक 12, c के गुणा b मेरे तो c b या b c, ऐसे एकदम फटाफट आप मन गुणा करो, ठीक है। तो ये सब आप ला सीखना है, समझना है। तो उम्मीद करता हूँ आप ला जो मैं बताया जो समझाएं वो आपके समझ में आए है। यदि आए है तो वीडियो ला एक लाइक कर लूँ, चैनल ला सब्सक्राइब कर लूँ, ताकि आपके ज़रूरत के वीडियो आप ला इस चैनल में आगे मिलत रहे। और कोशिश करूँ ये वीडियो ला हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और ज़रूरतमंद विद्यार्थी तक आप पहुंचा पाओ, ताकि ऐसे गरीब लड़का जिन कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, कोई ट्यूशन क्लास नहीं जा सके, ओखर तक ये वीडियो जाए और वह शिक्षा ला निःशुल्क रूप से ग्रहण कर पाए। तो ठीक है संगवारी हो, मिलबो अगले उदाहरण के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।